हम बैठे ही थे सब घर में, तो मेरे पापा ने ऐसी साइट लॉगिन की, वहाँ से मेरा रिज़ल्ट आ गया. सो इट वाज अनएक्सपेक्टेड टाइप टू मी. सो दैट टाइम वो मोमेंट बहुत अच्छा था. मे बी 6 to 7 आवर्स जो थे वो मतलब वो अच्छी मतलब एफिशिएंट स्टडीज़ उस टाइम पे हो जाती थी. लेकिन जो बाकी आवर्स थे दैट वाज लाइक NCERT रीडिंग नॉर्मल दैट वाज नॉट मोर एफिशिएंट लाइक दोज 5 to 6 आवर्स. मेरा नाम सदाकत यूसुफ है और रिसेंटली जो 10th बोर्ड्स के रिज़ल्ट्स निकले हैं तो मैंने स्कोर किया है 487 मार्क्स. जी मैं एम्स हंदवारा की स्टूडेंट हूँ. कितने साल से आप एम्स में पढ़ते थे? फ्रॉम लास्ट 2 years. पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. इट्स नॉट कि जो मैंने किया उसकी की वजह से ये सब मेरी मेहनत है, बट समथिंग कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनकी वजह से भी मैं ये इतना स्कोर कर पाई. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैम. जर्नी इज़ जस्ट लाइक कि इंसान को स्टार्ट तो मतलब ये सब डिपेंड करता है ह्यूमन टू ह्यूमन. नेचर जैसा हो वैसा ही रहता है. बट द मैटर इज़ कि जर्नी जो है वो फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब बहुत अच्छी रही. मैंने इन्जॉय भी बहुत ज़्यादा किया, मैंने पढ़ा भी, मतलब उतना तो नहीं पहले दिनों में, लेकिन जो लास्ट के मंथ्स थे आई जस्ट डिड अ लॉट. लाइक जो मुझे जो लगता था मैंने वो किया. मतलब हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ा, जो मेरे टीचर्स ने पढ़ाया था उसको रिवाइज़ किया, या मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे. तो उसकी वजह से मेरी जर्नी जो थी वो मस्ती से भी गई और पढ़ाई भी बहुत अच्छा. मेरे पापा खुद एक टीचर है. तो पापा का इसमें कितना रोल रहा? पापा क्या बोलते थे? बहुत, बिकॉज वो बहुत अंडरस्टैंडिंग रहे. वो खुद एक टीचर है, उनको पता है कि स्टूडेंट किस फेज से कहाँ तक जाता है. सो ही वाज ऑलवेज लाइक कि जो आपको पसंद हो आप उस तरह से पढ़ो, ना कि वो खुद की स्ट्रेटजीज़ नहीं देते थे, बल्कि जो हमारी स्ट्रेटजीज़ थी उन्हीं पे फोकस किया और हमें उसी तरह से पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद दी. आपके अंदर क्या? मुझे नहीं लगता था कि रिज़ल्ट आएगा, बिकॉज 12th का रिज़ल्ट उससे पहले ही आ गया था. तो मुझे लगा कि शायद कल आ जाएगा, तो मैं कोचिंग गई होगी तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, तो मैं फ्रीली बैठ जाऊंगी. लेकिन हम बैठे ही थे सब घर में, तो मेरे पापा ने ऐसी साइट लॉगिन की, वहाँ से मेरा रिज़ल्ट आ गया. सो इट वाज अनएक्सपेक्टेड टाइप टू. है मोस्टली क्या है कि एक तो बच्चे को स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि पेपर को कैसे मेंटेन करना है, और कंसिस्टेंसी. बच्चा अगर 2 ही घंटे पढ़े फिर दूसरे दिन भी 2 घंटे पढ़े, दैट इज़ लिमिटेड, दैट इज़ इनफ कि उसको वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है. बच्चे को कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और हार्ड वर्क जो है कंसिस्टेंसी के साथ बहुत अच्छा कर पाते हैं फिर इंसान. और हमें चाहिए कि एग्ज़ाम सेंटर्स में जो है हम एक डिसिप्लिन मेंटेनेंस, मतलब जो होते हैं डिसिप्लिन के साथ जाए, और पेपर को भी डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करे. उसमें कुछ लाइक स्ट्रेटजीज़ होती है, जैसे पेपर जो है वो हमारा खूबसूरत दिखता है, तो उसकी वजह से भी हमारे मार्क्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. क्या है कि हम बच्चे तो हमारे लिए कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप ऑफ कि हम जो कश्मीरी है वो घर पे नहीं पढ़ पाते हैं, बिकॉज हमें पता है हमारा माहौल कैसा है. घर पे काम भी होता है, वो सब भी ऑलमोस्ट सब बच्चों का होता है. ये कोई ऐसा नहीं है जिसके घर पे ना हो. मामा बुलाती है, पापा भी बुलाते हैं. सो इट्स नेसेसरी कि हम कोचिंग जाए, बिकॉज अगर हम वही घर पे अगर हम 2 ही घंटे सेल्फ स्टडी करें जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं या कोचिंग्स में पढ़ाते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. बिकॉज अगर हम लास्ट के टाइम पे वही जो हमें पढ़ाया जाता है उसी को रिवाइज़ करें, दैट विल बी रियली गुड. मतलब वो जैसे मुझे अपने 10th के एग्जामिनेशन से ये पता चला कि जो टीचर पढ़ाते हैं अगर हम उनको ग्रेडली मतलब कंसिस्टेंटली रिवाइज़ करें तो बहुत अच्छा रहता है. मैं अपने सब टीचर्स से कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया, और उसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. स्कूल से मुझे एक बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, मतलब जो बोलते हैं एक स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, वो मुझे एम्स से मिला. एंड टू होल एम्स फैकल्टी, टू होल एम्स फैमिली, आई एम सेइंग थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस मच. एंड आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट आई विल गेन दिस मच, बट थैंक यू सो मच.